मिस्र के पिरामिड रहस्य और रोमांच बिहारी अंदाज में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, का हाल बा। मैं अजय जायसवाल आप सबके अपन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा रहस्य के बारे में जवन सदियों से लोगन के दिमाग के उलझा के रख ले बा। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं मिस्र के पिरामिड के बारे में, वो भी बिहारी अंदाज में। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इन पिरामिडों के बारे में कुछ रोचक और अद्भुत बातें। अरे बाप रे बाप, ये पिरामिड बने कैसे? अब आप सोच रहे होंगे कि ये पिरामिड आखिर बने कैसे होंगे। ये सवाल तो हम सबके मन में उठता है। मिस्र के पिरामिड विशाल पत्थरों से बने हैं जिनका वजन तो कई टन तक होता है। अब जरा सोचो, गीजा का ग्रेट पिरामिड जो सबसे बड़ा पिरामिड है, वो 23 लाख चूना पत्थर के ब्लॉकों से बना है। अब सवाल ये उठता है कि बिना मोटर गाड़ी, बिना क्रेन, बिना जेसीबी के आखिर इतने बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर एकदम सटीक आकार में कैसे रख दिया गया? कैसे बना डाला होगा ये पिरामिड? कुछ लोग कहते हैं कि ये काम एलियंस का है, कुछ कहते हैं कि जादू से बना होगा, लेकिन वैज्ञानिक लोग कुछ और ही कहते हैं। उनके मुताबिक रैम, लीवर, पुली और पानी का इस्तेमाल करके ये काम किया गया होगा। लेकिन सच क्या है, ये तो आज तक कोई नहीं जानता। ये तो बस एक रहस्य ही बना हुआ है। कहीं ये एलियंस का तो नहीं खेल है? दोस्तों, क्या आपको पता है, बहुत से लोग मानते हैं कि ये पिरामिड इंसानों के बस की बात नहीं थी। उनका कहना है कि ये काम तो एलियंस का ही हो सकता है। आखिरकार बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतने विशाल ढांचे का निर्माण कैसे संभव हो सकता है? कई किताबों और फिल्मों में भी एलियंस और पिरामिड के बीच संबंध दिखाया गया है। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने पिरामिडों के पास अजीब रोशनी और उद्दन तश्तरियां देखी हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि एलियंस का पिरामिडों के निर्माण में कोई हाथ था। वैज्ञानिक इस बात को पूरी तरह से नकारते हैं। तो दोस्तों, सच क्या है? ये तो अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। आखिर क्यों बनाए गए ये पिरामिड? अब सवाल ये उठता है कि अगर ये पिरामिड एलियंस ने नहीं बनाए तो फिर किसने बनाए और क्यों? इसका जवाब छुपा है मिस्र के इतिहास में। प्राचीन मिस्र में फिरौन यानी राजा को भगवान का रूप माना जाता था। उनकी मौत के बाद उन्हें अगले जन्म के लिए सुरक्षित रखने के लिए भव्य मकबरे बनवाए जाते थे, जिन्हें हम आज पिरामिड के नाम से जानते हैं। इन पिरामिडों के अंदर फिरौन के शव को सुरक्षित रखने के लिए मम्मी बनाई जाती थी और उनके साथ उनकी जरूरत की सभी चीजें जैसे सोना, चांदी, बर्तन, हथियार और यहां तक कि उनके नौकर चाकरों को भी दफना दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि मृत्यु के बाद भी फिरौन को इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। पिरामिडों के अंदर क्या है, ये जानने की उत्सुकता तो हमेशा से रही है। सदियों से लोग इन विशालकाय ढांचों के अंदर छिपे रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहे हैं। कुछ पिरामिडों में तो गुप्त कमरे और सुरंगें भी पाई गई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये खजाने से भरे हुए हैं। कई लोगों का मानना है कि इन सुरंगों में प्राचीन मिस्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हुई है। हालांकि अभी तक इन सुरंगों और कमरों के सभी रहस्यों से पर्दा नहीं उठ पाया है। वैज्ञानिक आज भी इनकी खोज कर रहे हैं और नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये पिरामिड ना जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गीजा के तीनों पिरामिड ओरियन नक्षत्र के 3 तारों से एकदम सटीक तरीके से मेल खाते हैं? ये महज एक संयोग तो नहीं हो सकता है ना? प्राचीन मिस्र के लोग खगोल विज्ञान के बहुत बड़े झाता थे। वो तारों और ग्रहों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखते थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पिरामिडों का निर्माण भी खगोलीय घटनाओं के आधार पर ही किया था। दोस्तों, भले ही आज विज्ञान ने कितनी ही तरक्की कर ली हो, लेकिन मिस्र के पिरामिड आज भी रहस्यों का खजाना बने हुए हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रेट पिरामिड में एक बहुत बड़ा खाली स्थान खोजा है, जिसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। यह खाली स्थान क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये तो तय है कि मिस्र के पिरामिड हमें अभी और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं। निष्कर्ष ये है कि मिस्र के पिरामिड आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। उनका निर्माण, उद्देश्य और उनके अंदर छिपी चीजें अब भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए अध्ययन का विषय बनी हुई हैं। क्या भविष्य में इनका रहस्य पूरी तरह सुलझ पाएगा? यह समय ही बताएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
आज के लिए बस इतना ही। आपका दोस्त अजय। फिर मिलेंगे एक नए